जय हिंद। मनीष ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। ये साधारण ब्याज का टाइप 5 है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक रहने वाला है। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि स्टूडेंट लोग बना नहीं पाते हैं, इस कारण से उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं ये ट्रिक। यदि किसी धन पर साधारण ब्याज क्रमशः T1, T2 तथा T3 समय के लिए साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः R1, R2 तथा R3 आदि हो, तो साधारण ब्याज निकालने का T1 इंटू R1 इंटू R2, ये R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 करेंगे। ठीक है, फिर मूलधन भी निकालेंगे, इसी तरह से विषधन भी निकालेंगे इसी तरीके से। इस सब का फॉर्मूला दिया हुआ है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से 2 सेकंड में बनने वाला ये मैथ है। आगे देखते हैं। इस पे जो एग्जांपल मैंने दिया है, पहला साधारण ब्याज के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने अगले वीडियो में दूंगा, ये दोनों पे। ठीक है, तो 5,000 रुपये पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, तो उस धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो यहाँ देखिए, P 5,000, R1 आपका 5%, T1 2%, R2 6%, T2 आपका 3 वर्ष और R3 आपका 8% R3 आपका 8%, और जो टाइम होगा वो आपका 2 और 3 वर्ष, ये 5 वर्ष आपका हो चुका है, 9 वर्ष के बाद पूछ रहा है, यानी मुझे 9 में से ये 5 वर्ष घटाना पड़ेगा, यानी 4 वर्ष। अब इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, I = 5,000 गुना 5,000 आपका P है, R1 इंटू T1, R1 इंटू T1, R2 इंटू T2, R2 इंटू T2 और R3 इंटू T3, R3 इंटू T3। T क्या है? T3 आपका 4 वर्ष है, बाई 100 ये कर देंगे। 5,000 गुना 10 प्लस 18 32/100। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा ये 50 ये 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से नोट डाउन के लिए, ये दोनों के लिए मैं अगले वीडियो में इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। तब के लिए धन्यवाद।